गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बेटा मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको वाउचर्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने वाउचर बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ाए थे, जिसमें वाउचर मैंने बताया थे वाउचर हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर मैंने आपको समझाया, और ट्रांसफर वाउचर में जो हम नॉन कैश वाउचर होते हैं उनको मैंने आपको सिखाया था, और कई सारी एंट्रीज भी मैंने करनी सिखाई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो अपलोडेड है, प्लीज उन्हें जाके देखें और समझें। और किसी तरह के कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनको प्रॉब्लम्स को जल्दी शॉर्ट आउट करूंगा और एक नई वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वाउचर्स का एडवांस लेवल। इसमें मैं जीएसटी को लेके आऊंगा। बहुत सारे स्कूलों में वाउचर्स के साथ जीएसटी जरूर आती है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, यार ये जीएसटी क्या है, गलती सिर्फ तुम्हारी। पर ये नहीं है गलती सिर्फ तुम्हारी, ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको मैंने बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही इसके दो पार्ट्स मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जीएसटी को नहीं देखा है वो जरूर जाके देखें, उनके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब वो प्रॉब्लम्स में नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहो, आप डेफिनेटली अकाउंट्स में, बिल्कुल टेंशन नाम का कोई वर्ड नहीं आएगा कि अकाउंट्स टफ लगती है। बच्चों के दिमाग में बहुत से सीनियर्स ने बिठाया होता है अकाउंट्स बहुत टफ है, और तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ, शुरू से पढ़ रहे हो, और तुमने देखा कि अकाउंट्स बहुत ईजी है और इसको इजी वे में पढ़ाया जा सकता है और इजी वे में समझा जा सकता है। ठीक है, बस सिर्फ यही है, आप थोड़ा सा मेहनत करते रहें और साथ साथ आप पढ़ते रहें। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जीएसटी कैसे लेके आते हैं, वैसे ही है। जनरल एंट्री आनी चाहिए, जनरल एंट्री आती है तो जीएसटी आता है। तो मैं आपको जो सिखा रहा था, मैंने आपको वाउचर में आपको बताया था, एक बताया था डेबिट वाउचर, एक बताया था क्रेडिट वाउचर, एक बताया था ट्रांसफर वाउचर। तो डेबिट वाउचर में जीएसटी कैसे लाते हैं, जैसे मान लेते हैं जो जीएसटी है हमारी वो है 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। कितनी देर के क्वेश्चन में 6%, ये इनबिल्ट है हर क्वेश्चन में। तो आज हम इनके 4-5 क्वेश्चंस करते हैं और इनके वाउचर्स बनाने की कोशिश करते हैं कि वाउचर कैसे बनेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी किसमें लगता है, किसमें नहीं लगता। देखो जीएसटी के लिए क्या है, पहला फुल फॉर्म देखेंगे, क्या वर्ड यूज हो रहा है, गुड्स। यानी कि गुड्स में तो जीएसटी लगना ही लगना है। और जीएसटी के मैंने आपको 5 स्लैब बताए थे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सर ये कौन कौन सी कमोडिटीज इसमें आती हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज नहीं आती, बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपका 11th का लेवल है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि जीएसटी कितनी लगनी है गुड्स के साथ। किसके साथ, गुड्स के साथ। इवन आप प्लांट एंड मशीनरी भी खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, उसमें जीएसटी का रेट आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा आता है सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज वो होती हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, जिन सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने इसके दायरे में लेके आए। जैसे आप, मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल कमोडिटी को छोड़ दो, बाकी सारी सर्विसेज इसके दायरे में आएंगी। जैसे मैं आर्किटेक्ट से सर्विसेज ले रहा हूँ, एक सीए से सर्विस ले रहा हूँ, एक लॉयर से सर्विसेज ले रहा हूँ, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज के दायरे में आएंगी। ठीक है, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा हूँ, ठीक, मैं अपना अखबार में अपना कुछ नाम निकलवा रहा हूँ, उसमें कुछ, या मैं कुछ एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी सर्विसेज के दायरे में आया। मैंने किराएदार से किराया लिया, ये भी सर्विसेज के दायरे में आएगा। कमीशन दे रहा हूँ या कमीशन ले रहा हूँ, ये भी सर्विसेज के दायरे में आएगा। ठीक है, किराया मिल रहा है, ये भी सर्विसेज के दायरे में आएगा। किराया दे रहा हूँ, ये भी सर्विसेज के दायरे में आएगा। सैलरी, वेजेस, ये सैलरी के दायरे, ये हमारे सर्विसेज के दायरे में नहीं आते। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, एंट्री करते हैं हम, यहां पे देखें, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर मुकेश ₹10,000 CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने देखो क्वेश्चन में, अब जिस एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर इसका आएगा तो वहां पे जीएसटी साथ साथ लिखा होगा। ठीक, तो आपको समझ लेना है कि इस पे जीएसटी हमें लगाना है और परसेंटेज रेट भी हमें गिवन। दूसरा, रिसीव कमीशन ₹50,000
CGST %, और SGST @6%। कमीशन मिला 50,000 रुपए का, इसमें भी CGST SGST दे रखा है। गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल जी ₹1,00,000, CGST @6%, SGST @6%। sold goods to Mohanlal ₹2,00,000, CGST @6%, SGST @6%। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं 4 और हमें 4 ही वाउचर बनाने हैं जीएसटी के साथ। और कैसे बनाएंगे वाउचर्स आपको आता है। तो पहला पेड रेंट, कौन सा वाउचर बनेगा इसमें बताओ? डेबिट वाउचर। वेल डन। जब भी हम पेमेंट करते हैं, चाहे वो कैश से पेमेंट की जाए चाहे वो चेक से पेमेंट की जाए, तो उसके लिए कौन सा वाउचर बनाते हैं हम? डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर बनाना बहुत आसान है। सबसे ऊपर पहले क्या लिखेंगे आप? डेबिट वाउचर। अच्छा, जर्नल एंट्री के ऊपर लिखा होगा कि ये किसकी बुक्स में बनाई जा रही हैं। जैसे राम मोहन की बुक्स में बना रही है, श्याम मोहन की। जैसे मैं अपनी बुक्स में बना रहा हूं, तो मैं अगर अपने बुक्स में बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं फर्म का नाम लिखूंगा। फर्म का नाम क्या है मेरी फर्म का? बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि किसकी बुक्स में बनाना है, तो उसी की बुक्स में उसका नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे वहां पे इसका। फिर लिखेंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्वेश्चन में जो भी है वो लिख सकते हैं। फिर डेट, जो भी क्वेश्चन में डेट दी होगी आपको वो लिखनी होगी। यहां पे कोई डेट नहीं है तो हम अपने हिसाब से डाल देते हैं। सिग्नेचर मैनेजर, सिग्नेचर अकाउंटेंट। और यहां पे आएगा सबसे पहले डेबिट। ध्यान रखें अमाउंट वाले कॉलम की साइड नहीं, इस वाली लाइन के नीचे आएगा ये डेबिट। ठीक है, ये जो लाइन खींच रहे हैं इस लाइन के नीचे आना चाहिए डेबिट। ठीक है, तो अब आप दें कि पहली एंट्री क्या है? पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। तो मैंने आपको जो बताया था, कभी नाम के आगे और कैश के आगे जीएसटी नहीं आता। तो जब हम रेंट पेड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहां तो कैश कहीं आता ही नहीं है, तो डेबिट वाउचर में क्या आएगा? रेंट अकाउंट। रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में कौन सा जीएसटी लगता है? इनपुट CGST @6%। और यहां पे दूसरा क्या लगेगा? इनपुट SGST @6%। आई होप समझ में आ गया होगा। रेंट की अमाउंट कितने की है हमारी? 10,000, और 10,000 पे 6% कितना आएगा? 600। 600 CGST SGST, टोटल मिला के क्या आ जाएगा? 11,200। आई होप क्लियर हो गया होगा। और नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग रेंट पेड। अब बताओ, किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया तो पूछो दोबारा से। वन शॉट में समझ में आ रहा है? अकाउंट्स बस वन शॉट में समझ में आनी चाहिए। वन शॉट में समझ में आ रही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप मेरे साथ शुरू से जुड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वन शॉट में ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वीडियो को स्किप करके ना देखें, कि अब जब आप 2x पे देखते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है। कई बार हम फॉरवर्ड करते हैं, जो मेन चीजें हैं वो निकल जाती हैं। यहाँ पे मैं आज एक और चीज बताने जा रहा हूँ, वो मेरी क्लास में जुड़े रहे, वो किसी भी टाइम बता सकता हूँ मैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो को देखते रहें, कहीं ना कहीं बीच में मैं बोलूंगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम में आता है और बच्चे फंस जाते हैं। स्टार्ट करें इसको, ये कर लिया आपने सबने? डेबिट वाउचर समझ में तो आ ही गया है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा रिसीव कमीशन। जब हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर बनाना कितना आसान है, और जिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या लिखना है? डेबिट वाउचर की जगह क्या लिखना है? यहाँ पे क्रेडिट वाउचर। लिखने का तरीका सबका सेम, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट की जगह क्या आ जाएगा? क्रेडिट वाउचर। वाउचर नंबर भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा अलग से दिखाई देगा। अब आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कमीशन। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कमीशन या कैश? बताया था ना, कैश तो आएगा ही नहीं अंदर, तो क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट। और कमीशन क्या है? इनकम है। इनकम पे कौन सा लगेगा? आउटपुट जीएसटी। तो यहां क्या लगेगा? आउटपुट CGST एट द रेट 6%। और यहां दूसरा क्या लगेगा? आउटपुट SGST एट द रेट 6%। और यहां पे लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव। और कमीशन कितना मिल रहा है हमें? 50,000 का कमीशन मिल रहा है, और उस पर GST है 3,000। समझ में आ गया? और ये हो गया क्रेडिट वाउचर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डेट दी है वो डेट लिख लेना। फिलहाल मैं सेम डेट पे कर रहा हूं तो मैंने डेट चेंज नहीं की है। प्रियंका समझ में आ रहा है बेटा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे देखें गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल जी। अब यहां पे नाम आ गया। अच्छा सर, नाम तो यहां पे भी आया था मुकेश, पर जब हम रेंट पेड कर रहे हैं, नाम से कोई लेना देना नहीं होता, उसको नाम से लेना देना था, इसीलिए मैंने मुकेश से कोई लेना देना था। रेंट डेबिट टू कैश किया, कमीशन मिला, किसी ना किसी ने तो दिया ही होगा ना, पर आया क्या? कैश। यहाँ गया क्या? कैश। यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं हो रहा है। सामान खरीद रहे हैं, वो भी उधार। क्या खरीद रहे हैं? उधार। जब उधार सामान खरीदते हैं तो कौन सा वाउचर बनता है आचमन? ट्रांसफर वाउचर। और जब उधार सामान बेचते हैं तब क्या बनता है? तब भी ट्रांसफर वाउचर। सर सामान खरीदो या बेचो, बनेगा ट्रांसफर वाउचर ही। कौन सा सामान उधार खरीदना होता है? उधार खरीदना होता है। जब हम सामान क्रेडिट पे परचेस करते हैं या क्रेडिट पे सेल करते हैं तो बनने वाला वाउचर क्या होता है? हमारा ट्रांसफर वाउचर। आई होप समझ में आ गया होगा इतना सबको, ठीक है। तो मेरे को ये चीजें रब करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर वाउचर में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रियां हमें करनी होती हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। इसमें एक कॉलम बन जाता है आपका डेबिट साइड, चलिए एक साइड हमारी क्या होगी? डेबिट, और एक साइड क्या होगी? क्रेडिट। सामान खरीद रहे हैं, खरीदने पर सामान आ रहा है तो एंट्री क्या बनेगी आलोक? वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट आ गया।
और क्रेडिट में क्या आएगा? रामलाल जी। अच्छा बताओ अब जीएसटी कहाँ आएगा, रामलाल में या परचेज में? वेल डन, क्योंकि नाम के आगे और कैश के आगे जीएसटी नहीं आता। बस ये चीज तुम्हें पता चल गई तो अब तुम्हें गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे परचेज में कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट CGST एट द रेट 6% और इनपुट SGST एट द रेट 6%। ठीक है, तो इसके आगे डेबिट नहीं लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं गलती में, यहाँ तो ऑलरेडी डेबिट है, आपको डेबिट नहीं लिखना, वो डेबिट ऑलरेडी है। तो परचेज कितने की है बताओ? 1 लाख की। गुड्स परचेज कितना कर रहे हैं हम? 1 लाख का। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखेंगे। 1 लाख बोल रहा हूँ, 1 लाख नहीं बोल रहा हूँ, कईयों की आवाज ऐसी आती है 1 लाख। 6% कितना हुआ? 6,000। फिर यहाँ कितना आएगा? 6,000, तो ये आ गया 1,12,000। और रामलाल जी कितना देंगे पैसा? 1,12,000। और यहाँ आ गया 1,12,000। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड तो नहीं है जीएसटी, समझ में आ रहा है सबको वन शॉट में? चलिए नीतीश क्लियर हो गया। चल, और जब समझ में आ रहा है और आप सही लिख रहे हैं तो कोई भी टीचर आपका क्वेश्चन नहीं काट सकता। सही को कोई काट नहीं सकता और गलत पे कोई नंबर दे नहीं सकता। क्लियर है बेटा? अतुल्य को समझ में आ रहा है? चल गुड। ओके, गलती एक बताओ इस पूरे वाउचर में मैंने क्या की? हाँ, मैंने ऊपर क्रेडिट वाउचर ही लिखा है और यहाँ क्या लिखना है मेरे को? ट्रांसफर वाउचर। वाउचर तो लिखा हुआ ही था, चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसफर वाउचर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया। और नरेशन कहाँ लिखेंगे? रामलाल जी का स्पेस ही खाली पड़ रहा है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामलाल जी। ठीक है, रामलाल मेरे बचपन का दोस्त का नाम है, पक्की दोस्ती थी मेरी इसके साथ। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम करते हैं 4th नंबर का वाउचर। जब हम सामान बेच रहे हैं उधार, तो यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा? ट्रांसफर वाउचर। ये भी उधार बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सामान बेचा जा रहा है मोहनलाल जी को 2 लाख रुपए का। कितने सामान बेच रहे हैं हम? 2 लाख रुपए का। तो ट्रांसफर वाउचर ही बनेगा। वाउचर नंबर चेंज कर दो, वाउचर नंबर ना हर एक में चेंज करते जाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट, और यहीं पे हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और एंट्री की अमाउंट चेंज होती जाएगी बस। मेरी कॉपी वैसे अच्छी है, एकदम साफ हो जाती है, थोड़ा थोड़ा कालापन छोड़ देती है। अंकल जी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? फिर मेरे से बात कीजिए आप, पूरा भारत आपको सुन रहा है। कोई सुन भी रहा होगा तो कैसे पता चलेगा कि अंगद जी कहाँ से हैं? मैं आपको बता दूं, अंगद जी हरिद्वार से ही है। अब पूरा इंट्रोडक्शन दिया करूंगा, जो भी बच्चा बात करेगा क्लास में मेरी पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि वो भी वायरल हो जाए। एक ना एक दिन आप लोगों के प्यार से मेरी वीडियो वायरल होनी ही होनी है। आप लोगों का और जो मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स है जो मुझे देख रहे हैं वो उतना प्यार दे रहे हैं, तो वायरल करेंगे करेंगे, और अंगद सेलिब्रिटी बन जाएगा भाई। देखते देखते लोगों के लाइन लग जाएगी सिग्नेचर करने के लिए, भाई अंगद भाई तुम्हारी वीडियो नाम के वायरल हुई है। चलिए, अब बोलो नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हैं। चलिए अब ये देखें, गुड्स सोल्ड टू मोहनलाल जी। मोहनलाल जी को हमने सामान बेचा, ठीक है, तो भैया मोहनलाल आया, सामान गया। सीधा सा फंडा है बिजनेस में। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम एंट्री करते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो लगाती नहीं ना, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। तो मोहनलाल आया, सामान गया, तो डेबिट में क्या आया? मोहनलाल। और यहाँ पे क्या आया? अब बताओ जीएसटी यहाँ या यहाँ? सेल्स में होंगे ना, मोहनलाल में तो नहीं लिखनी। तो सेल्स में क्या आएगा? वेल डन यार, अब तो तुम्हें बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता, क्लास वाला भी टीचर भी है। आउटपुट CGST एट द रेट 6% और आउटपुट ST एट द रेट 6%। नरेशन कहाँ लिखूं?
यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो सर, यहाँ भी जगह अपनी है, क्रेडिट साइड में लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन लाल जी। मोहन लाल जी समझ लो, क्या दिक्कत हो रही है? मोहन लाल जी को कितना सामान बेचा हमने? 2 लाख का। तो सबसे पहले ना एंट्री यहां से लिखना शुरू करना, क्योंकि हमें यहाँ जीएसटी भी लगाना है। 6% कितना हुआ? 12,000। ठीक है, 12,000 यहाँ लगाया, और ये हो गई 2,24,000, और यहाँ हो गई 2,24,000। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो इसे। तो अभी अब तक आपने देखा कि ये एंट्रीज हम कैसे करते हैं और किस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं। अब एक एंट्री मैं आपको देता हूं, इसका वाउचर आप बना के दिखाएं। फाइनली मैं आपको वो एंट्रीज बताने वाला हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, जहां पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये गलतियां होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जीएसटी तो है ही। जीएसटी क्या है? सीजीएसटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6%। और एसजीएसटी कितना है? 6%। ठीक है, तो आईजीएसटी कितना होगा बताओ? 12%। ये है आपके 5वें नंबर का वाउचर। परचेज प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000 CGST and SGST 6% each। 6 परचेज AC ₹1,12,000 including CGST and SGST at the rate 6% each। 7 ₹10,000 डेप्रिसिएशन ऑन, या इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये तो सीधा सीधा हो गया। 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000। अब ये 3 एंट्री हैं, इन 3 एंट्रियों के आपको वाउचर्स बनाने हैं, और वाउचर बड़ा सिंपल वे में समझना है इसको। और कह रहा है, पहली वाली कह रहा है परचेज प्लांट एंड मशीनरी 50,000, और जिसपे जीएसटी कितना है? 6% है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज नहीं किया है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जीएसटी क्या है? अलग से लग रही है। ये क्या है? अलग से लग रही है। जैसे यहां लग रही है अलग से, ऐसी यहां अलग लगेगी। और इस वाउचर को जो बताएगा वो मुझे बताएगा आलो। भारत सुन रहा है आपको? कौन सा वाउचर बनेगा पहले ये बताओ मुझे? डेबिट वाउचर बनेगा। वेल डन। तो इसका मतलब क्रेडिट का तो रोल खत्म हो गया है ना, और हमने कौन सा वाउचर बनाना है? डेबिट। और सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर? ट्रांसफर वाउचर की जगह हम क्या लिखेंगे? डेबिट वाउचर। ठीक है, तो डेबिट वाउचर का
बताओ क्या आएगा आलोक? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट इसमें लिखूंगा, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितने का प्लांट एंड मशीनरी? और कुछ आएगा यहाँ पे? जीएसटी क्या लिखेगा? इनपुट आउटपुट, इनपुट, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनपुट CGST एट द रेट 6% अकाउंट कितना? 3000। इनपुट SGST एट द रेट 6% अकाउंट कितना आएगा? 3000, तो ये कितना आ गया? 56,000। समझ में आ गया? अकाउंट्स टफ लग रही है आलोक जी आपको या हार्ड लग रही है? पूरा भारत सुन रहा है, आप बताएं। इजी लग रही है, इसके लिए क्या करना होगा? कंसंट्रेशन देना होगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इजी लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अकाउंट्स टफ लगती है, तो आप उनके लिए एक मिसाल हो कि आप कह सकते हो कि आप साइंस टीम से कॉमर्स टीम की ओर बढ़े, कॉमर्स आसान है। और आई लव कॉमर्स यार चलिए, तो समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये वाउचर्स मेरे समझ में आया, 5वें नंबर का वाउचर क्लियर हो गया होगा। छठे वाला वाउचर बताओ कौन सा वाउचर बनेगा? यहाँ भी डेबिट वाउचर है, बट यहाँ पे एक चीज मैंने दे दी कि इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इंक्लूडिंग जीएसटी का मतलब है जीएसटी इसके अंदर है। अब अलग से जीएसटी नहीं करना, स्टूडेंट्स क्या करता है एग्जाम में, इसी जीएसटी पे एक और जीएसटी निकाल देता है। तो हमें इंक्लूडिंग जीएसटी को खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे यहाँ पे बताओ, कैसे करेंगे खत्म? 1,12,000 की आइटम है, तो कैसे करेंगे इसको अगर हमें खत्म करना है? वर्किंग नोट 6 नंबर का कैसे बनाओगे? 1,12,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, और डिवाइड कितने से करेंगे? 112, क्योंकि जीएसटी का दर कितना हो गया? 6% ईच है, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। अगर 18% होता तो 100/118, और 28% होता तो क्या करते? 100/128, ठीक है। और 5% होता तो 100/105। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब यहां पे निकालना है, तो ये कितना आ गया? 1,00,000। अब तो आसान हो गया। अब मशीनरी की जगह क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा। मशीनरी की जगह क्या आया? एसी। तो प्लांट एंड मशीनरी को चेंज कर लेते हैं, और यहां पे जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी? एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट, एसी अकाउंट। एसी कितने का है हमारा? 1,00,000 का, और 6,000 CGST, 6,000 SGST, और हो गया 1,12,000। तो यहाँ पे 1,12,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो हमने खरीदा है इंक्लूडिंग जीएसटी, वही अमाउंट हमारा टोटल में आना चाहिए। ये वाला साइड क्या हो जाएगा? टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है रक्षित आपको? चलिए, कोई डाउट है बेटा किसी को? समझ में आ गया? अब ये बताओ, 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा वाउचर बनेगा? वेल डन, ट्रांसफर वाउचर बनेगा। अब क्या इसमें जीएसटी लगेगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कोई भी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कोई सर्विस थोड़े ना है। आप ये देखें, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल की वैल्यू गिर रही है, तो जीएसटी से क्या लेन देना है इसका? इसकी वैल्यू बढ़ रही है या गिर रही है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। जब मैं इसे बेचूंगा तब बात है। अभी फिलहाल इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, और डाउन वैल्यू पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। तो ये सिंपल एंट्री बनेगी, हमने डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे लगाया है, और इस पे जो जीएसटी बन जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे सेठ? ट्रांसफर वाउचर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, वाउचर नंबर लो जी, एक और बढ़ा दिया, डेबिट, और फिर क्या आ गया? क्रेडिट, और यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, तो बताओ डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट, जीएसटी से कोई लेन देना नहीं है, नरेशन बहुत आसान हो जाएगी। बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो 50,000 पे 10% निकालो, 50,000 पे 10% निकालेंगे तो आएगी अमाउंट 5,000। तो यहाँ पे क्या अमाउंट लिखेंगे 5,000 की, यहाँ पे लिखेंगे 5,000, यहाँ लिखेंगे 5,000। अब बताओ क्या जीएसटी में कोई दिक्कत आई वाउचर्स बनाने में? तो मैं मान लूं कि यहाँ पे आपके जो मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं वो पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब यहाँ पे जीएसटी के जो वाउचर्स वाली एंट्री मेरी कंप्लीट होती है, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा, मैंने हर तरीके की एंट्री आपको यहाँ पे करवा दी, ठीक है। अब आपकी कोई ऐसी एंट्री है जिसमें आपको ये ध्यान लगाना है कि यहाँ पे जीएसटी लगना है या नहीं लगना। बेसिकली एग्जाम में जो एंट्री आती है वो इस तरह की आती है कि जिनमें मैक्सिमम जीएसटी लगता है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने पेड सैलरी, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाना और वाउचर बनाना है, तो भैया सैलरी लिखनी है बस, केवल डेबिट में क्या लिखोगे सैलरी, दैट्स इट, खत्म, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन रेंट की बात करता हूँ, कमीशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, और अच्छा लगेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, प्यारे से कमेंट्स भी कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं और न्यू अपडेट्स भी वहाँ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।